भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? जब आप खुश दिखेंगे तो सामने वाला पूछेगा क्यों खुश हैं? तो लुटा दिया कर दिया माला, चेहरे की प्रसन्नता क्यों है वो पूछें। एक पत्र है, क्या दिया कैसे दिया मेरे बाबा ने हमको नहीं मालूम, पर यह पक्का है कि 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जो बाबा विश्वनाथ की धरा पर मां गंगा के तट पर जैसा आप प्रसन्नता देकर जाओगे वैसी प्रसन्नता मेरा बाबा तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हें प्रदान कर दे। वो प्रसन्नता मन में क्लेश लेकर, मन में अशांति लेकर, मन में विघ्न लेकर, मन में असंतोष लेकर हम अपने घर को ना जावें, अपना चेहरा उतार कर हम अपने घर को ना जावें। मेरे बाप के घर से, मेरे पिता के घर से, मेरे विश्वनाथ के घर से जाना तो जैसे एक बेटी मायके से जब ससुराल पहुंचती है तो उसके चेहरे की चमक होती है, वैसे ही विश्वनाथ की धरा से तुम्हारे चेहरे की चमक होना चाहिए। हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे। हम अगर प्रसन्न होकर अगर यहां से जा रहे हैं तो मेरा बाबा भी तुमको प्रसन्नता का भाव रखेगा, भीतर से दिल दुखा कर नहीं, हृदय को अशांत कर कर नहीं, बड़ी खुशी के साथ जाते, बड़ी खुशी के साथ जाइए। वो देने वाला देता है, बाबा विश्वनाथ की कृपा होती है। बाबा विश्वनाथ करुणा करता है, दयालु है वो, दातार है वो, करुणा सागर है वो। देवऋषि नारद आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे? देवऋषि नारद तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? कारण क्या है तुम्हारी प्रसन्नता का? क्यों प्रसन्न? नारद जी कह रहे हैं आज पहली बार मेरी बहन ऋषिका ने मुझे भोजन करने के लिए बुलाया है। अब जरा विचार करिएगा, बहन के दरवाजे पर, संत के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर, परमात्मा के दरवाजे पर या किसी तीर्थ में जाना तो अपने चेहरे को प्रसन्न कर कर जाना कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। प्रसन्नता है सतगुरु के यहां। $390 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को। कोई कहता है कि मैं यज्ञ करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं अनुष्ठान करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं ये करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। 390 ऋषि गुरुजन मिले, सबने कहा मैं ये कराऊंगा। वो राजा परीक्षित कहते हैं मुझे केवल 7 दिन मिले हैं और 7 दिन में मेरे प्राण छूट जाएंगे, बताओ मैं क्या करूं। कोई के हवन कराएंगे, कोई के यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई ये तपस्या, कोई तप, कोई साधना। तो राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि तप साधना तो हजारों वर्ष तक हो जाए तो भगवान मिलता है, यज्ञ करते करते थक जाओ तब भगवान मिलता है। कोई साधारण सा सरल सा तरीका बता दो जिससे परमात्मा मिल जाए। 390 गुरु मिलने के बाद 391 नंबर के थे श्री सुखदेव जी महाराज, जो शंकर का एक अंश थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को शिव कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी थी। 391 नंबर के आखिरी में। और राजा परीक्षित ने कहा मुझे सर्प डसेगा, मुझे सर्प डसेगा, सांप मुझे डसेगा। तो राजा परीक्षित के शब्द सुनकर भगवान शंकर के, जिन्होंने शंकर भगवान के मुख से कथा सुनी हो, तोते के बच्चे के रूप में अंडे में से बाहर निकलकर कथा जो सुने हो, वो तोते के बच्चा सुखदेव के रूप में जो प्रगटा हो, जिसने शिव जी के मुख से कथा सुनी हो, फिर उसको दूसरी कथा का स्मरण नहीं होता। जो एक बार भगवान शंकर की कथा में डूब जाता है ना, तो टीवी पर भी वो रिमोट लेकर वो शिव पुराणी ढूंढता रहता है कि कब मिलेगी कथा सुन। कह दिया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से, परीक्षित सुन,
तुझे 7 दिन मिले, 7वें दिन तक चकनाक डसेगा। सारे महाराजों ने तुझसे कह दिया कि कथा हम तुझसे यज्ञ करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, पर मैं सुखदेव तुझसे कहता हूं ये मत सोचना कि मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। मरेगा तो तू पक्का, निश्चित है कि तुझे मरना है, पर इतना जरूर है कि मरते समय तुझे संसार का भान नहीं होगा, परमात्मा का भान होगा अगर मैं कथा सुना दूंगा। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा बस यही करती है कि तुम्हारे दुख को शिव महापुराण की कथा काट नहीं सकती, तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगी, तुम्हारे कष्ट को नहीं काटेगी। शिव महापुराण की कथा क्या करेगी? तुम्हें अंदर एक बल उत्पन्न करेगी। सामने अगर तुम्हारे दुख आ भी गया तो तुम में वो बल रहेगा कि उस दुख को तुम कैसे समाप्त कर सकते हो, ये शिव पुराण की कथा बता देगी। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये शिव महापुराण की कथा सारी समस्या का हल। एक लोटा जल शिव महापुराण की कथा ये दे देती। आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो कष्ट तकलीफ दुख है, वह आपके जीवन का दुख तकलीफ कष्ट केवल आपके एक लोटा जल से मिट सकता है। आपके भीतर का भाव आप प्रकट करिए, शिव तत्व को अपने भीतर प्रकट करिए, अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट करिए। तुम इतने प्रसन्न क्यों जा रहे हो? तुम इतने प्रसन्न क्यों? मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। आप सब लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? जम के बोलो जरा। जाते हो? प्रसन्नता में जाते हो? घर से लड़कर नहीं, झगड़कर नहीं, क्लेश कर कर नहीं। अगर घर में लड़ाई भी हो गई ना, झगड़ा हो गया तो थोड़ा रुक जाओ, अब थोड़ी देर से जाऊंगी, पर मुख उतार कर झगड़ा करके लोटा लेके भाग के शंकर के मंदिर नहीं जाऊंगी। चाय रख दी चूल्हा पे, इतनी देर में चाय तपेगी जब तक मैं लोटा घर जल चढ़ा के आती हूँ। शंकर भगवान टेंशन में हो गए, चाय देखूं कि तुझे देखूं। शिव जी टेंशन, तू तो चाय रखकर चली गई, किसके भरोसे? चाय रखकर किसके भरोसे गई? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी देर हम भगवान के मंदिर में रहते हैं, जितनी देर हम परमात्मा की शरणागति में रहते हैं, उतनी देर परमात्मा को तुम्हारे घर की चौकीदारी करना पड़ती है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। जितनी देर तुम भगवान के मंदिर में रहते हो, जितनी देर तुम सत्संग में रहते हो, जितनी देर तुम भगवान की, राजा जनक जी की कथा कहती है, राजा जनक जी के गुरु कथा कहने बैठते थे, जब तक जनक जी नहीं आ जाते थे तब तक कथा नहीं कहते थे। गुरु जी आए, गुरु जी ने कथा कही, राजा जनक आए, कथा कह दी, पूरे नगर में सूचना होगी, पूरे नगर में चर्चा। अरे काय का महाराज है, कथा करता है, राजा का इंतजार करता है, अच्छी मोटी दक्षिणा मिलती होगी, इसलिए उनके चक्कर में बैठ गया होगा, इसलिए रुक गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। राजा जनक की नगरी में गुरु ने लीला रच दी, आग लगी, आग लगी, सूचना देने वाला आ गया, महाराज पूरे नगर में आग लग गई, जितने कथा सुनने वाले थे सब बग गए, एक अकेले राजा जनक बैठे रहे, अकेले राजा जनक कथा सुनते रहे। कथा पूरी हो गई, जैसे ही कथा पूरी हुई, सारे गांव के लोगों ने कहा जनकपुरी के नगर में आग लगी है, सब चले गए, आप नहीं गए। राजा जनक कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं, हम जिसकी कथा सुनने बैठे हैं
वो हमारे घर पर चौकीदारी कर रहा है, वो हमारे घर पर चौकीदारी कर रहा है। हम उसके आश्रित होकर बैठे हैं ना यहाँ। या किसके भरोसे पर बैठे हो तुम? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं, या विश्वनाथ के भरोसे पर बैठे हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर कोई पीला चावल देने गया था? आपके कितने लोग हैं? क्योंकि यहां शिव महापुराण का तो कोई पंपलेट नहीं बनता, शिव महापुराण का कोई बैनर नहीं बनता, शिव महापुराण की कोई पत्रिका नहीं बनती, शिव महापुराण का कोई पीला चावल नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा तो केवल व्यासपीठ से कह देती है, अगली कथा यहां है। और शंकर भगवान जिसके दिल में बैठा होता है और जिसका हाथ मेरे महादेव को पकड़ना होता है, उसको महादेव खींच के पंडाल तक ले आता है। जिसका हाथ महादेव को पकड़ना होता है कि मुझे इसकी झोली भरना है, 3 महीने में इसको देना है, उसी को कथा के पंडाल में बुलाता है। नहीं तो काशी में तो ढेर लोग रहते होंगे, नगर में आसपास में कितने लोग रहते होंगे, और पूरी दुनिया में अभी सिरपुर में कथा होगी, कथा में वही आएगा जिसका हाथ महादेव ने पकड़ा होगा। नहीं तो सिरपुर में भी ढेर रहते हैं, धुलिया में भी ढेर रहते हैं, पर उसी को बुलाता है बाबा कि जिसको 3 महीने में देना है। क्योंकि बाबा को भी तो पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है ना, कि भाई ज्यादा लोग आ जाएंगे तो इतों को देना पड़ेगा, इसलिए इनको रोक दो। अभी कल की बात है महाराज जी, यहां से आ जाए ना लुटा देगा वो, कम ना देता। वो कुबेरेश्वर उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, भंडारी। वो कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी। इसलिए कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जो आता है, कंकर शंकर पूजन कर कर जाता है, बाबा उसको भंडार भरकर पहुंचा ही देता है। उसको कुबेरेश्वर कहते हैं, सहज नहीं। प्रसन्नता में जाओ शंकर के। भगवान नारायण करे तुम, मैं मेरी बहन के घर जा रहा हूं, देव ऋषि नारद करें बहन के घर, इतनी प्रसन्नता अपनी बहन के। बहुत प्रसन्न होइए जब किसी गुरु से मिलने के लिए जाओ, बहुत प्रसन्न होइए जब आप किसी संत से, किसी गुरु से, किसी साधु से, किसी तपस्वी से मिलने के लिए जाओ, बड़े प्रसन्न। और ध्यान देना, अगर प्रयागराज में कुंभ के मेले में अगर शिव पुराण की कथा हो तो जितनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन है उनको भी कह देना कि प्रसन्न होकर चलना, तो प्रसन्न होकर लौट कर आए। प्रसन्नता, ये आपके भीतर की प्रसन्नता। नारद जी कहने में मेरी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूं। गए देवर्षि नारद, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आज नारद जी अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं, तुम कुछ दोगी नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, बहन के घर में जब मायरा भरना होता है, बहन के घर में जब कुछ देना होता है, अगर आप प्रसन्न होकर जाते हो तो नारायण लक्ष्मी पहले तुम्हारे घर में इतना भर देते हैं कि तुम अपनी बहन के घर लुटा सको, इतना दे देते हैं। जाओ, नारद जी को हाथ में कुछ दिया, जाओ, लक्ष्मी जी ने कहा ये तुम्हारी बहन ऋषिका को देना। ऋषिका के यहां पहुंच गए, बहन ने भोजन की तैयारी कर दी, देव ऋषि नारद भोजन पाने के लिए बैठ गए। देव ऋषि नारद जैसे भोजन करने के लिए बैठे, नारद जी का नियम था, संत साधु गुरु तपस्वी साधक उपासक अकेला नहीं खाता, उसका साथ जो होता है उसको खिलाता है। अब देव ऋषि नारद ने क्या करा,